हेलो बच्चों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण होगी क्या? ऐसी इक्वेशन जिसमें किसी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर दो हो, उसके अलावा लोवेस्ट पावर कुछ भी हो सकती है, एक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो मैक्सिमम पावर अगर दो है तो उसी को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी कैसे जाएगी, यानी कि हिंदी में इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी एंड सी आर द कोफिशिएंट एंड एक्स इज द वेरिएबल। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इन वेरिएबल एक्स अगर कोई दूसरे वेरिएबल में लें, जैसे मान लीजिए ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या उसके अलावा टी में अगर लें तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी एन प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। मैक्सिमम पावर इसकी वेरिएबल की दो होगी, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण। उसके बाद इसके जो रूट्स निकल करके आते हैं, यानी कि पावर इसकी दो है और दो पावर है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसके जो रूट्स होंगे वो भी कितने होंगे, दो। और रूट्स किस तरह के हो सकते हैं ये हम देखेंगे डिटर्मिनेंट से हेल्प से, कि डिटर्मिनेंट अगर हमारा क्या आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा कि इसके रूट्स किस टाइप के हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ रूट्स यानी कि मूलों के प्रकार। नंबर एक, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो रूट्स अनइक्वल एंड रियल। यानी कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक और कैसे होंगे, असमान। सेकंड, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, रूट्स रियल एंड इक्वल। यानी कि मूल कैसे होंगे, समान तथा वास्तविक। वास्तविक एवं समान। तीसरा, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac is not is less than 0, then roots imaginary। रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, यानी कि मूल होंगे इसके काल्पनिक, जिनकी हम केवल कल्पना कर सकते हो। किस तरीके से एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं इसे एक बार। 4x स्क्वायर प्लस 6x 8x प्लस 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 2, नहीं,
5 से 15, 5, 16, 4। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। 5x² प्लस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ देखते हैं, हम इसकी कंपैरिजन करेंगे कि इसके टाइप क्या हो सकता है रूट्स का। कंपेयर करिए इसे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। देन a इज इक्वल टू, a की जगह पर 5, b x के साथ में है तो b इज इक्वल टू 8, एंड c की जगह पर 3 है तो c इज इक्वल टू 3। डिटर्मिनेंट इसका निकाल दीजिए, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी होगी 5, c की वैल्यू होगी 3, 8 8 जा 64 माइनस 60 इज इक्वल टू कितना 4। तो यानी कि 4 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यानी कि मूल कैसे होंगे, यहाँ पर मूल वास्तविक तथा असमान। सेकंड एक एग्जांपल लेते हैं, tx² माइनस 6x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखते हैं हम इसके, तो कंपेयर करेंगे। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू माइनस 6, क्योंकि bx इज इक्वल टू माइनस 6x, इस तरह से लिखिए इसे, माइनस bx इज इक्वल टू माइनस 6x। x से x कैंसिल होगा और bx, x से x कैंसिल होगा और b इज इक्वल टू कितना बचेगा माइनस 6, एंड c इज इक्वल टू 9। तो b² माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। b² माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a3 एंड c इज इक्वल टू 9। 36 माइनस कितना, 4 3 जा 12 और 12 9 जा 108, यानी कि माइनस 72 और लेस देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। तो मूल कैसे, यानी कि काल्पनिक। लास्ट जो टाइप है उसमें क्या होगा कि b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, और जब 0 के बराबर होगा तो किस तरह से करेंगे। थर्ड एग्जांपल, x² प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4 एंड c इज इक्वल टू 2। तो b² माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे। b यानी कि 4 है, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a 2 है, c भी 2 है, तो 16 माइनस 16 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो b² माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, और जब ऐसा होगा तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, यानी कि समान एवं वास्तविक।
अब जल्दी से इसके पढ़ते हैं। ये तो ज़्यादा इतना फिजिक्स में इसका तो कोई ज़्यादा यूज़ है नहीं, लेकिन जो हमें ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा वो मिलेगा हमें इसके मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन से। तो मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं इसके कितने टाइप के होंगे। मेथड्स ऑफ सॉल्यूशन, हल करने के प्रकार। तो पहला मेथड है इसमें फैक्टराइजेशन मेथड। ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा कंप्लीट स्क्वायर, और ट्वेल्थ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स वालों के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। एंड द थर्ड इज बाय डिटर्मिनेंट डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणनखंड विधि। कंप्लीट स्क्वायर पूर्ण वर्ग विधि। और इसे यूपी बोर्ड वाले यानी कि हिंदी बोर्ड वाले ज़्यादातर किस नाम से जानते हैं? श्रीधराचार्य नियम। तो ये श्रीधराचार्य नियम से फेमस है, श्रीधराचार्य नियम। तो सबसे पहला जो मेथड है, इससे एक सॉल्यूशन करके देखते हैं किसी एक क्वेश्चन का। कोई एक क्वेश्चन लेते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आपका अभी पहला ही एग्जाम्पल था। थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम करना क्या है, इसमें क्या करेंगे कि इसके दो फैक्टर करने हैं। द कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x का जो गुणांक है उसके दो फैक्टर हमें करने हैं, जिनका मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से हो कि वो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बराबर। यानी कि 8 के हमें दो टुकड़े करने हैं, और वो कैसे होने चाहिए? जिसकी मल्टीप्लाई 5 3 जा 15 आए। तो ऐसे यहाँ तो बड़ा आसान सा है। एक फैक्टर हुआ हमारा 3, एक फैक्टर हुआ हमारा 5। तो इसे क्या लिखेंगे हम? 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन, 3x कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 आ गया। इसी तरह से 5 कॉमन लिया तो x प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो 3x प्लस 5 ये आ गया इज इक्वल टू 0। यानी कि या तो ये 0 के बराबर होगा या ये वाली टर्म 0 के बराबर होगी। दोनों में से एक टर्म 0 के बराबर होगी, और इन्हें 0 के बराबर जब हम रखेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू -1, या 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 3x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/3। तो ये हमारे x के सॉल्यूशन हुए। ठीक इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड समझते हैं, कंप्लीट स्क्वायर। कंप्लीट स्क्वायर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ्स वालों के लिए, और वैसे भी फिजिक्स के लिए भी। क्वेश्चन है 3x स्क्वायर, इसे बड़े ध्यान से समझना। 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या करते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म यानी कि x जिसमें नहीं है, जैसे 5 नंबर है और 5 नंबर में कोई भी x नहीं है, तो इसे हम उठाएंगे और उठा करके कहाँ लेकर के जाएंगे? जो इक्वल का साइन है उसके दूसरी साइड। 3x स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू -5। उसके बाद पहला काम क्या किया हमने कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वल के साइन के दूसरी ओर लेकर के जाएंगे। फिर दूसरा काम करना है इसमें
कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से दोनों साइड में हमें डिवाइड करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 3, अगर 3 से इधर भी डिवाइड कर दें इधर भी डिवाइड कर दें तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस इक्वल 5/3। अब जो थर्ड स्टेप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो उसे समझिए। 8/3 जो x का कोफिशिएंट है उस x के कोफिशिएंट का आधा, उस x के कोफिशिएंट का हाफ, यानी कि इसके कोफिशिएंट का हाफ करने के लिए हम क्या करेंगे, x/3 का हमें हाफ करना है तो हाफ से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, 8/6, यानी कि 8/6 का स्क्वायर इधर भी जोड़ना है इधर भी जोड़ना है। एक्स स्क्वायर प्लस 8/3x प्लस 8/6 का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिया और इज इक्वल टू -5/3, 8/3 का स्क्वायर हमने इधर भी ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड होगी, ये लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी क्या होगी, एक कंप्लीट स्क्वायर बनेगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी कि x प्लस 8/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे, -6/5/3 5/3 प्लस 64/8/6, 36। एलसीएम कितना होगा इसका, 36 एलसीएम ले लेंगे, 3 से डिवाइड किया 12, 12 5 जा -60 प्लस 64 और यहाँ से होगा हमारा x प्लस 8/6 का होल स्क्वायर, यानी कि 8 प्लस x प्लस 8 प्लस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/36। नेक्स्ट हमें करना क्या है, दोनों साइड का रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट यानी कि स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। x प्लस 8/6 इज इक्वल टू, जब रूट लेंगे तो यहां प्लस माइनस का साइन बिल्कुल मत भूलना, तो प्लस माइनस 2/6। अब यहां से एक बार पॉजिटिव लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव, x प्लस 8/6 इज इक्वल टू 2/6, इसे इधर लेकर के जाएंगे तो x इज इक्वल टू 2/6 प्लस माइनस, क्या हो रहा है, -8/6, यानी कि -6/6 एंड x विल बी -1। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे इसमें, अब टेकिंग नेगेटिव साइन लेंगे तो x प्लस 8/6 इज इक्वल टू -2/6 एंड x इज इक्वल टू -2/6 माइनस 8/6, एलसीएम इक्वल है -10/6, यानी कि -5/3। तो ये आ गया हमारा कंप्लीट स्क्वायर मेथड। इसे बड़े ध्यान से एक बार समझ लेना, करना क्या है इसमें, बड़ा ही आसान है। सबसे पहले इस 5 को कोफिशिएंट को उठा करके इधर लेकर के जाएंगे, फिर जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दैट इज 3 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद ये इक्वेशन मिली, फिर इसका हाफ करेंगे। हाफ कैसे करेंगे, हाफ की मल्टीप्लाई कर देंगे, हाफ की मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड में जोड़ेंगे, दोनों साइड में जोड़ने के बाद जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है दैट विल बी कंप्लीट स्क्वायर एंड सॉल्व द राइट हैंड साइड।
और उसके बाद लास्ट में रूट लेंगे और रूट लेने के बाद हमारा कितना बचेगा, ये बचा। इसमें से एक बार हम प्लस का साइन लेंगे, तो प्लस का साइन लिया यानी कि यहाँ प्लस लिखा, ये प्लस का है और ये इधर से आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा -6/6 x इक्वल टू -1। एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, नेगेटिव साइन लेंगे तो -2/6 नेगेटिव लेंगे, और जब इसे उठा करके इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस का बनेगा, और माइनस का बना तो ये -8 -2 -10/6, और 2 से डिवाइड किया तो -5/3। तो सेम वही आए हैं। अब डिटर्मिनेंट से निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूले से निकालते हैं। तो डिस्क्रिमिनेशन फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या बनेगा हमारा, 3x² प्लस 8x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन थी हमारी। डिस्क्रिमिनेशन से पहले हम इसका d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल टू b² - 4ac। हालांकि फॉर्मूला तो हमारा ये है, x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 2a। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d, क्योंकि d की वैल्यू अब हम निकाल ही लेंगे, और अपॉन 2a। तो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। a इज इक्वल टू कितना, 3 है, b इज इक्वल टू 8 है, 8 का हमने किया स्क्वायर, माइनस b हो गया, और -4, a की वैल्यू 3 एंड c की वैल्यू 5। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 4। 8 8 जा 64 और -60, तो कितना बचेगा, 4। इस फॉर्मूले में पुट करेंगे x इज इक्वल टू -b 8 प्लस माइनस √4 अपॉन 2 इंटू a 3। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 4 का रूट ले लेंगे यहीं के ही, तो प्लस माइनस कितना 2 आ जाएगा, अपॉन में कितना 6। अब यहाँ से हमें करना क्या है, एक बार पॉजिटिव और एक बार टेकिंग पॉजिटिव लेंगे, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस 2 अपॉन 6, यानी कि x इज इक्वल टू -6/6 एंड x इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट टेकिंग नेगेटिव लेंगे, तो x इज इक्वल टू यहाँ से -8 - 2 अपॉन 6 एंड x इज इक्वल टू -10/6 एंड x इज इक्वल टू -5/3। 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 एंड दिस इज 3, -5/3। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 3 इसके हमारे सॉल्व करने के तरीके हैं, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे एक बार बड़े अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हम शुरू करेंगे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के साथ फिर दोबारा से कल मिलेंगे।